हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने यहाँ दो कटआउट लगा रखे हैं और ये रिलेटेड है एक्स ग्रुप 6200 से। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज 30 अप्रैल है और आज सैनिकों ने विभिन्न जगहों पर अपने अपने मेमोरेंडम उस पर्टिकुलर क्षेत्र के एमएलए और एमपीज को दिया, और ख़ास करके एमपीज को दिया। हमारे पास जो खबरें आई, एक तो बागपत में दिया गया है, दूसरा राजस्थान के कोटा में जो माननीय जो लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी, उनको दिया गया है, और एक अम्बाला का फोटो आया और एक रोहतक से मार्च करते हुए ये दिखाई दिए। और कहाँ हुआ, इस बार उतनी खबरें नहीं आई जितनी पिछली बार आई थी। अब ये खबरें केवल हमें व्हाट्सअप ग्रुप पर ही मिलती हैं, जिसने जानकारी दी वहाँ से हमने उठा लिया। पिछली बार यूनाइटेड फ्रंट पर जब 3 अप्रैल को हुआ था तो काफ़ी एक बाढ़ सी आ गई थी। अब इस बार उतना तो नहीं हुआ जितना था, लेकिन जिसने दिया है वो धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए भी कर रहे हैं। और एक खुशी की और बात है कि जो यूनाइटेड फ्रंट के जो चेयरमैन हैं वीर बहादुर सिंह जी, आज उनकी मीटिंग थी रांची में। तो सभी जिला के जितने भी प्रतिनिधि थे, 24 जिले से 20 जिले के प्रतिनिधियों वहाँ भाग लिया और वहाँ उन्होंने सैनिक एकता के लिए काम किया। ये खास बातें थीं, और हम फिर उन सभी जो ज्ञापन देने वाले हमारे सैनिक के भाई हैं अपने, उनको और वीर बहादुर सिंह जी को भी उनकी मीटिंग के लिए जो रांची में जा की है, सबको धन्यवाद देते हैं। सैनिक एकता के लिए जो भी कोई काम करेगा है वो हमारे फ़ायदे की बात, हम उसको तहे दिल से नमस्कार करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि OROP 2 में जो टेबल नंबर 8 बनी हुई है 6200 वाली, और वो एक क्लैरिफिकेशन की वजह से टेबल नंबर 8 को क्रिएट किया गया, और ये क्लैरिफिकेशन दिया DSW ने। हमने देखा और पढ़ा तो हमने ये देखा कि क्या वास्तव में ही कोई ऐसा आदेश था भारत सरकार का या 7CPC का या इवन DSW का कभी रहा हो कि ये जो 6200 है केवल 1/1/2016 से लागू होगा और 3600 2016 से पहले वालों के लिए लागू होगा। तो मैंने रेलिवेंट पोर्शन जो है उस लेटरों का लगा रखा है। अब लेटर एक तो यहाँ दिखा हुआ है 5 सितंबर 2017, एक तो लेटर ये है, और एक लेटर है 17/10/2018, ये कनकॉर्डेंस टेबल का है और शायद 608 इसका सर्कुलर भी है, और एक और लेटर है 10 जून 2021 का, वो भी कनकॉर्डेंस टेबल्स का है। लेकिन जो 5/9/2017 का जो लेटर है और 17/10/2018 का जो लेटर है, उसमें क्या क्या कहा गया है। अब क्योंकि लेटर है किसका, DSW का। DSW ने 2017 में क्या कहा और 2018 में क्या कहा और 2022 में ये कैसे पलट गए। और हम DSW से भी विनम्र प्रार्थना करना चाहेंगे कि सर, आपने पहले ये कहा था तो आप 2022 में कैसे पलट गए, क्योंकि लोग कोर्ट के जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप कम से कम ये तो देख लीजिए, आपने ऐसा कब कहा है कि ये जो 6200 वाला अमाउंट है ये केवल 2016 के बाद वालों के लिए होगा। अब ये जो लेटर है 5 सितंबर 2017 का है, और ये एड्रेस कर रखा था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को। मैंने वो लिखा नहीं है यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं रहती है इतनी, मैंने खास बातों को लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है कि द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट द 7th सेंट्रल पे कमीशन in its report recommended to formulation of revision of pension of pre-2016 आर्मड फोर्सेज पेंशनर। इसमें इतना ही कहा है, 7वें वेतन आयोग ने 2 प्रकार के फॉर्मुलेशन बनाए थे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 तो ये था कि अपनी जो पे थी, आपकी जो बेसिक पे थी 31/12/2015 को, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपकी पेंशन होगी। नहीं तो दूसरा जो तरीका था वो कनकॉर्डेंस टेबल्स का था। और उन्होंने ये कहा गया था कि जब एक पेंशनर जब गया हुआ है और जब वो भर्ती हुआ था और जहाँ से उसकी रिटायरमेंट हुआ वहाँ से लेकर के किन किन पे कमीशन वो रहा है, उसकी 7CPC में जा करके उसकी पे को फिक्स, नोशनल पे को फिक्स कर लिया जाए। वो सबका, सिविलियंस का भी हुआ था वो और हमारा भी हुआ था। और उसमें क्या क्या कहा था इन्होंने, द रिवाइज रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस वेयर एप्लीकेबल एंड एक्स ग्रुप पे एंड क्लासिफिकेशन अलाउंस फॉर JCORs एप्लीकेबल notified terms of 7CPC orders shall be added to the amount of pay notionally arrived at under the 7CPC।
7वें वेतन आयोग में जो सेल में आपकी पे निकलेगी नोशनल, उसमें इनको जोड़ा जाएगा। क्या क्या जोड़ा जाएगा? उसमें एमएसपी जोड़ा जाएगा, उसमें एनपीएस जोड़ा जाएगा, इसमें एक्स ग्रुप जोड़ा जाएगा और क्लासिफिकेशन अलाउंस भी जोड़ा जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें जोड़ी जाएंगी। और उसके बाद जोड़ने के बाद जो कुछ ये बनेगा, सब कुछ जोड़ने के बाद 7वें वेतन आयोग का जो जितना बेसिक वेतन है वो और इन सबको को जोड़ करके ये बन जाएगा इनका नोशनल रेकनेबल एमोल्यूमेंट्स। और ये हो जाएगा 1/1/2016। और इस प्रकार 1/1/2016 का हो जाएगा। फिर इनकी पेंशन निकाली जाएगी। यदि ऑप्शन नंबर की पेंशन ज़्यादा है 1 की तो ये मिलेगी, और यदि ये कम पड़ती है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 की पेंशन मिलेगी। ये सारा का सारा था। अब इस प्रकार का जो आदेश था डीएसडब्ल्यू ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आता है, इन्होंने 2017 में भी निकाला, 2018 में भी निकाला, और लगभग यही बात उन्होंने 10 जून 2021 हो गई जब डिटेल्ड कंकॉर्डेंस टेबल और इन्होंने निकाली। और 2018 की जो टेबल्स हैं उनमें नेवी की जो टेबल बनी हुई है, उन नेवी की टेबलों के नीचे ये भी लिखा है, रिमार्क के नीचे, क्लासिफिकेशन अलाउंस एक्स ग्रुप पे एंड एमएसपी एज एप्लीकेबल विल ऑल्सो बी एडेड। यानी इसमें जो है एक्स ग्रुप पे और एमएसपी एज एप्लीकेबल, अब क्यों ये अफसरों के लिए भी था, ये एमएनएस के भी लिए था, तो एमएसपी एज एप्लीकेबल तो ऑफिसरों के लिए 15,500 थी और एमएनएस के लिए 10,800 थी, जेसीओआर के लिए 5200 थी, ये भी उसमें जोड़ी जाएगी। और एक्स पे एज एप्लीकेबल, यानी एक्स पे एज एप्लीकेबल मतलब जो 6200 में है, जो उस क्वालिफिकेशन को, स्ट्रेच क्वालिफिकेशन को पूरा करता है उसको 6200 और नहीं करता उसको 3600, इस प्रकार ही एप्लीकेंट था। लेकिन यहां ये कहीं नहीं कहा गया डीएसडब्ल्यू के किसी भी लेटर में, ना 17 में, ना 18 में, 21 में, ये नहीं कहा गया कि 1/1/2016 से 6200 की पे लागू होगी। लेकिन 8/4/2022 को अचानक जब पीसीडीए इनसे पूछता है कि भाई 2 टेबल बनेंगी 3600 की एक्स पे की, तो हम क्या करें, उसकी जरूरत नहीं थी पूछने की, टेबल तो 2 ही बननी थी। अब क्यों पूछा, क्या रीजन था उसका पूछने का, ये तो वो जाने। और उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन देते वक्त, जिसके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, और तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था, सेपरेट टेबल्स में बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ रेट्स ऑफ एक्स ग्रुप of 3600 and 6200. However, tables prepared for 6200 may be applicable for post 1/1/2016 retirees as the concept was effective from 1/1/2016 in implementation of 7 CPC recommendation. उन्होंने कहा कि जो कॉन्सेप्ट था 6200 का वो लागू हुआ था केवल 7वें वेतन आयोग में। अब हमारी समझ में ये नहीं आता है कि डीएसडब्ल्यू एक ही संस्था है और अपनी पहली गाइडलाइंस में 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में ये कहीं नहीं कहती है कि ये कॉन्सेप्ट 6200 वाला कॉन्सेप्ट 7 सीपीसी में आया था और ये 1/1/2016 से अलग कहीं भी नहीं कहा गया है। इवन इन्होंने बाइफरकेट भी नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है एमएसपी एज एप्लीकेबल, एक्स पे एज एप्लीकेबल, मतलब जो 7 सीपीसी की जो एक्स पे है उसमें जोड़ी जाएगी। अब 7 सीपीसी में 2 प्रकार की एक्स पे थी, जिनके पास क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अप्रूव बाई EICT था, उसकी लिस्ट एयरफोर्स ने, आर्मी ने निकाल रखी थी, उनको 6200 मिलेगा, और जो उसकी क्वालिफाई को पूरा नहीं करता वो 3600 मिलेगा। सीधा सीधा हिसाब का था, 7 CPC ने यही कहा था, और 7 CPC की भी यही बात थी, भारत सरकार की भी यही बात थी, इवन DSW की भी यही बात थी। अब ये समझ में नहीं आता कि ये किस अधिकारी ने खेल खेला कि ये जाकर के और इस लेवल पर ले आए। हम फिर बताना चाहते हैं, लोग कोर्ट में जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि DSW में जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपने ये एनोमली क्रिएट की है, ये OROP की एनोमली है। 6200 2018 की जो पेंशन है उसका एक पार्ट है, ये पिछले वाले जो एलिजिबल पेंशनर्स है उनको ये ट्रांसफ़र होना है। अब मुझे पता नहीं कि इन लोगों को क्यों आप कोर्ट में ढकेल रहे हो। आपसे हमारा करबद्ध प्रार्थना है, हम कुछ नहीं कर सकते, बस यही कह सकते हैं कि आप अपनी पहले की गाइडलाइंस को देखिए, आपने ऐसा कहीं नहीं कहा है। अचानक 8/4/2022 को ऐसा क्या हो गया कि आपको क्लैरिफिकेशन में ये निकालना पड़ा। हम ये मान के चलते हैं किसी 1-2 ब्यूरोक्रेट्स का ये प्रभाव है, और हम तो अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ
से भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि सर हमें आप ज़बरदस्ती कोर्ट में मत ढकेलिए। जीत तो हमारी होगी ही, क्योंकि यह इलीगैलिटी है, लेकिन यह है देर हो जाएगी, हम परेशान होंगे, हमारा पैसा खर्च होगा। यदि इस विसंगति को आप प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर देते हो तो आपकी बढ़ाई होंगी और आपका जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि होगी कि भाई ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो जाएगा। पूरा तो नहीं खत्म होगा, लेकिन कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम पुनः DSW से, PCDA से, CGDA से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ से, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करते हैं, सर ये इलीगैलिटी जो जानबूझ करके क्रिएट की हुई है इसको ख़त्म कर दीजिए। आपकी इसमें प्रशंसाई होगी, इसमें कोई बुराई नहीं होगी। अदरवाइज फालतू में ही जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इसके लेने वाले, उनके लिए एक समस्या क्रिएट कर दी गई है और इससे कुछ समस्या OROP की समस्या भी खत्म हो जाएगी। हम इसको यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।